वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आज हम एक नया चैप्टर इसके अंतर्गत शुरू करेंगे, प्रतिशत, परसेंटेज। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिशत से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिशत का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा होता है। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिशत बराबर, ऐसे मान लीजिए, प्रति सैकड़ा। इसको सैकड़े के हिसाब से हम लेते हैं। प्रति सैकड़ा माने प्रत्येक सैकड़ा ये होता है प्रतिशत। 100 का आधार इस पे रहता है। प्रतिशत की जब आप परिभाषा समझेंगे तो प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न होता है जिसका हर सौ होता है। कितना होता है? 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। कोई भी संख्या हो सकती। अब आइए, आप प्रतिशत का प्रतीक क्या है, इसके प्रतीक को हम जानते हैं। प्रतिशत का प्रतीक या संकेत इस तरह से लाइन नहीं है, ये आपका प्रतिशत का प्रतीक है। ये बराबर होता क्या है? अगर इस तरह से है तो इसका मतलब होता है 1/100। प्रतिशत माने प्रति सैकड़ा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कहीं लिखा है 2%। अब इसको हम भिन्न में एक तरह से बदलते हैं, या 2% का मतलब क्या हुआ? तो प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे, 2 गुणे करिए और प्रतिशत 1/100। जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, इस चिन्ह को जब आप हटाएंगे तो कोई भी संख्या है गुणे 1/100 हो जाएगी। ये बराबर हो जाएगा आपका 2/2/100। और ये हो जाएगा, काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 1/50। ठीक है, 2% का मतलब, इसको जब भिन्न में आप बदलेंगे, यही कहा गया, प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5% का क्या मतलब हुआ? 5% का मतलब हुआ वही 100 में 5। जब आप 5 और प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे, गुणे 1/100, माने कोई 100 है, उसमें से कितना भाग आपने लिया है? 5। भिन्न में तो ही आप समझाते हैं ना कि 5/100 माने 100 हिस्से में से 5 हिस्सा। तो हमेशा भी उसी तरह से प्रतिशत भी एक प्रकार का भिन्न है, जो जिसका हर हमेशा 100 पर लिया जाता है। 100 5/100। अब 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 बच गया, 1/20। ये भिन्न में बदल गया। ऐसे आप सीख लीजिए। 15% है, तो जब आप प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे, 15 गुणे, जैसे ही हटेगा 1/100। यहाँ बताया गया है ना, प्रतिशत बराबर 1/100। तो प्रतिशत का चिन्ह हटते ही उस संख्या में 1/100 से गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15/100। काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 दूना 10,
3/20, ये भिन्न में बदल गया। 3/20। 25%, किसी संख्या का 25% कितना होता है? 1/4। तो वही देख लीजिए 25, और इस प्रतिशत का चिन्ह जो हटाएंगे गुणे 1/100, ये बराबर हो गया 25/100। 25 से कम 25, 25 चौका 100 बराबर 1/4। ये प्रतिशत को आप किस में बदल रहे हैं? भिन्न में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे देखिए 33%, 33% मान लीजिए कितना होगा? तो 33 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100, ये हो जाएगा 33/100। ये सब आपने प्रतिशत को किस में बदल दिया? भिन्न में। अब आगे मान लीजिए आपको भिन्न दिया है। क्या दिया है? भिन्न दिया है। तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? अब देख लीजिए भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अब मान लीजिए, अब यहाँ लिख लीजिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। मान लीजिए 1/5 इतना है, 1/5। इसको आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 100 से गुणा कर लेंगे। भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से एक तरह से भाग देते थे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20। कितना प्रतिशत हो गया? ये 20%। 2/5 ले लीजिए, इसको भिन्न प्रतिशत में बदलेंगे गुणे 100। फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20, फिर 2 गुणे 20 बराबर 40%। ये बदल जाएगा। इस तरह से आप चलते जाइए। कोई संख्या ले लीजिए, 1/15 ले लीजिए, इसको भिन्न में बदलिए। 100, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 20, कितना हो जाएगा? 20/3। अब इतना प्रतिशत, इसको आप बदल देंगे तो 3 6 18, 6 सही 2/3%। ऐसे आ जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि 100% पर ही परसेंटेज निकलता है, किसी किसी केस में ज़्यादा भी होता है, लेकिन अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो 100 में से हम 22 घटा देंगे। 100 में से 22 घटा देंगे तो कितना आएगा? 78। तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 78 हो जाएगा। 100% में से 22% घटा दिए तो 78%। एक सामान्य प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न आते नहीं है, लेकिन परीक्षाओं में अभी जब प्रश्न हल करेंगे तो ये आएगा कि 5% इतना है तो शेष इतना बचा, तो 95% के हिसाब से हम उसको निकालेंगे। आगे देखिए एक साधारण क्वेश्चन, 4800 के 40% का 25% का मान क्या होगा? तो 4800 के 40% गुणे 40%, फिर लिखा है का 25%। अब लिख लीजिए 4800 गुणे 40, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे 1/100। का माने होता है गुणा, गुणा करेंगे 25%। एक लाइन और बढ़ लीजिए, 4800 गुणे 40 गुणे 1/100 गुणे 25 गुणे प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे फिर 1/100। काट दीजिए, 25 चौका 100 और फिर काटिए
इस 4 से अगर आप काटेंगे तो हो जाएगा 10, और फिर इससे काट देंगे तो हो जाएगा 10 दाएं 100 बराबर 4800 बटा 10 बराबर भाग देंगे 480। विकल्प सी सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आएंगे इस पे हम चर्चा करते हैं। मैं चाहता हूं आप फुल प्रूफ रहें, प्रतिशत में आप फुल प्रूफ हो जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे आप हल कर ले जाएं। तो प्रतिशत पर आधारित संभावित प्रश्नों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज। पहला साधारण प्रश्न आएगा प्रतिशत पे। दूसरा वृद्धि अवलिक कमी पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, मिश्रण पर आधारित प्रश्न, परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पर आधारित प्रश्न, मतदान पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या में वृद्धि अवलिक कमी पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल अवलिक आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, समुच्चय पर आधारित प्रश्न। इसमें समुच्चय, उसके बाद जो बचते हैं वो विविध प्रश्न। तो इतने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इस पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक सत्र में 2-2 टॉपिक लेकर निपटाया जाए। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। धन्यवाद।